हाय फ्रेंड, एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करने वाले हैं बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के बारे में, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड आ चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी जो है 9 जुलाई से चालू हो चुका है फ्रेंड। 9 जुलाई से लेकर इसका अंतिम तिथि जो है आवेदन का वो 9 अगस्त 2026 है। तो टाइम बहुत है अभी, लेकिन जो है इसमें देरी ना करते हुए जो है आप फॉर्म को जो है जल्दी से जल्दी इसको भर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका वैकेंसी जो है बहुत ही कम आता है फ्रेंड। इसका कुल पद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल पद मात्र जो है 150 पद है इसका, और लेवल 6 का जो है इसका सैलरी आपको मिलने वाला है। इसमें उम्र सीमा यानी योग्यता जो है आपका क्या है, योग्यता और उम्र सीमा दोनों हम आपको बताएंगे। तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपको मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2025 तक का जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन इसके समक्ष जो है डिग्री होना चाहिए, और उम्र जो है 1/8/2025 के आधार पर जो है मांग रहा है फ्रेंड। और इसका जो है एज लिमिट जो रखा गया है फ्रेंड वो समान यानी जनरल के पुरुष के लिए जो है 20 साल से लेकर 37 साल तक रखा गया है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका जो है ये तो आपका जो है और पुरुष का हो गया, और महिला का आप देखिएगा तो यहाँ पे महिला के लिए भी जो है 20 से लेकर 40 वर्ष वर्ष तक जो है एज लिमिट दिया गया है। बीसी और ईबीसी पुरुष एंड महिला दोनों के लिए जो है 20 साल से लेकर 40 साल तक दिया गया है। एससी एसटी की बात कर लें फ्रेंड, तो एससी एसटी का जो है पुरुष और महिला दोनों का 20 से 42 साल तक जो है एज लिमिट दिया गया है। अब इसका जो है फिजिकल की बात कर लें तो फिजिकल का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आपको जो है कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। मतलब फिजिकल जो आपका होगा तो फिजिकल के लिए आपको अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसे पास करना भी अनिवार्य है। इसमें जो है आपका हाइट, इसमें जो है न्यूनतम जो हाइट जो दिया गया है और न्यूनतम जो आपका चेस्ट जो है पुरुषों के लिए तो वो 165 सेंटीमीटर और 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाव जरूरी है, यानी सीना फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और ईबीसी एससी एसटी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट रखा गया है, और जो है सीना जो है 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका फुलाव जरूरी है। तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर जो है रखा गया है, और लागू न्यूनतम वजन जो है आपका 48 केजी रखा गया है, अनिवार्य आपका महिला के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, आप चाहे वो जनरल हो, एससी हो, ईबीसी हो, एसटी हो। अब इसका जो है ये बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 3 चरणों में होगा। अब प्रथम चरण में आपका प्रीलिम्स हो गया, 200 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं तो अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, और यही सब जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब पास होने के लिए कम से कम आपको जो है 30% जो है अंक लाना जरूरी है फ्रेंड। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो है मुख्य जो परीक्षा के लिए रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। और द्वितीय चरण में जो है मेंस होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। प्रथम जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 200 अंक का, 200 प्रश्न रहेगा, और इसमें 3 घंटे जो है आपको समय मिलेगा। इसमें समान अध्ययन, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और बिहार का समान ज्ञान पूछा जाएगा। और गलत उत्तर देने के लिए देखिए यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग में 0.25 अंक का जो है निगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें जो है द्वितीय चरण में जो है डिस्क्रिप्टिव, इसमें जो भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव था और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। 50 अंक का, 1 घंटा समय मिलेगा। इसमें आपको हिंदी निबंध, अंग्रेजी संक्षेपण और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद शामिल होगा। और तृतीय चरण में जो है आपका पीटी होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अंतर्गत जो है शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना, वजन की जांच की जाएगी। और इसका जो है आवेदन का शुल्क जो है सभी वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के उम्मीदवार के लिए 100 रुपया रखा गया है फ्रेंड। अब जो है आरक्षण तो महिलाओं को जो है 35% मिलता ही है, वो तो आप लोग को मालूम है, लेकिन यह सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही मान्य है। दूसरे राज्य से अगर सभी अभ्यर्थी अगर दूसरे राज्य से कोई भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को जो है फिलअप करते हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। अब दस्तावेज में जो है क्या है, विवाहित महिला उम्मीदवारों को अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र जो है
अपने पिता के नाम और पते के आधार पर ही बनवाना है। तो ये महिलाओं के लिए जो है ऐसा दिया गया, पति के आधार पर नहीं, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर अब चलिए जो है आपको ओरिजिनल जो इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है इसका, इस वैकेंसी का यह ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें डेट जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा, और इसमें जो है कितना पद जो है निकला है वैकेंसी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये 150 पद का है, लेवल 6 का जो वेतनमान है। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो है अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। और इसमें जो है आप नीचे जब आइएगा तो आपको और भी सारा डिटेल आपको इसमें दिख जाएगा। तो आवेदन के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पे इस वैकेंसी में सिर्फ इंडियन पुरुष एवं महिला जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी दिया गया है। 1/8/2025 तक जो है स्नातक का जो है इसमें डिमांड है। और इसमें जो है आपको यहाँ पे पूरा आपका एज के बारे में भी दिया गया है। इसमें पूरा फुल डिटेल में है फ्रेंड। आप आराम से जो है ये जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है फ्रेंड, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इस ये नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एग्जाम टाइम्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरा आप इसको आराम से जो है पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है सीट को जो है बांटा गया है। तो आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग के लिए जो है 60 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 15 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 24 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18, और उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 4, अनुसूचित के लिए 2, टोटल 150 सीट है। तो कुल मिलाकर जो है बिना देरी करते हुए अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिए, और इस फॉर्म को जो है जितना से जल्दी जो है आप फिलअप कर लीजिए, उतना ही बेहतर है। क्योंकि जो है ये सब वैकेंसी जो है फ्रेंड बहुत कम आता है, और इसका इंतजार भी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे। और दिक्कत क्या है कि अभी करंट में जो है वैकेंसी बहुत कम आ रहा है। और चलिए इसके बारे में जो भी इसमें हमको लगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमने बताया, और ये जो नोटिफिकेशन है ओरिजिनल वो भी हम आपको जो है दिखा दिए हैं। और ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एग्जाम टाइम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और इस पर जो है आपको कोशिश रहेगा कि हमेशा जो है कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका अपडेट आपको सही टाइम पे आपको देने का कोशिश रहेगा हमारा एग्जाम टाइम चैनल पे। और जो भी नोटिफिकेशन ओरिजिनल आएगा, कोई भी वैकेंसी, बहुत सारा ऐसा भी वीडियो आपको देखने को मिलता है जिसमें जो है वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन आपको जो है उसके बारे में हाँ एक न्यूज उसके बारे में आप बता सकते हैं, चाहे कोई भी चैनल वाले हों। लेकिन बहुत सारे जो क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आता भी नहीं है और उसको जो है परोसना चालू कर देते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात है, बट जो है गुमराह करना गलत बात है नोटिफिकेशन के नाम पे। तो हमारे इस चैनल पे ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। जब भी वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा, और प्लस में हमारे इस चैनल पे अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, कुछ न्यूज रहता है, तो न्यूज को न्यूज की तरह ही बताया जाएगा। और जो भी नए हमारे इस एग्जाम टाइम चैनल पे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जुड़ने वाले हैं उनको भी आगे जो है एकदम जेन्युइन जानकारी मिलेगा, ऑथेंटिक एकदम इस चैनल पे। इसके लिए निश्चिंत रहें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस चैनल पे जो है बहुत कम वीडियो आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम टाइम देखने के लिए आपका धन्यवाद।